बताओ कहां तक पढ़ लिए थे? व्यंजनों का व्यंजनों का विभाजन, यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यंजनों का विभाजन भी कर दिया था अपन ने। कितने भागों में किए थे? कौन कौन से? नीचे मत देखो, सामने देख के बोलो। उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। बताओ उच्चारण प्रयत्न किसे कहा जाता है? बताया था मैंने, प्रयत्न व्यंजनों या वर्णों के बोलने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? समझ गए होंगे। और बताओ व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिनका निर्माण या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जिनके निर्माण में कौन सहायक होते हैं? स्वर सहायक होते हैं। देखो व्यंजनों के विभाजन की बात करें तो व्यंजनों का विभाजन जो अपन ने किया था वो दो भागों में किया था। ठीक है, पहला तो कौन सा किया था? उच्चारण स्थान के आधार पर, इसी के आधार पर किए थे। अरे किए थे ना उस दिन। तो बताओ उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वरों का विभाजन कितने रूप से किए थे? 9 प्रकार से किए थे ना। फिर टेंशन किस बात की? गलत आंसर क्यों? घर जाके पढ़ते नहीं है। हाँ देखो सामने। बात करें इन 9 के अंदर तो अपन सबसे पहले बताओ कौन सा पढ़ेंगे? कंठ्य व्यंजन। कौन सा पढ़ेंगे? तो जहां तक मैंने पढ़ा दिया था, और जो बच्चे आज क्लास में नए हैं वो एक बार मेरी ऑनलाइन क्लास डाली हुई है यूट्यूब पर, अपने इसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, वहां से देख लेना। जब भी टाइम मिलेगा उसी दिन आपका रिवीजन करवा देंगे। 1 या 2 क्लास छुट्टी है आपकी लगभग, ठीक है ना, रिवीजन करवा देंगे। या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड वगैरह हो उनसे ले लेना और आराम से एंट्रीज कर लेना। समझने के लिए यूट्यूब पर डाल रखा हूँ और वैसे की वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, जो सीधा क्लास से हो रहा है आपके सामने लाइव। देखो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, दोबारा हेडिंग लगाओ, व्यंजनों का विभाजन उच्चारण स्थान के आधार पर, ऐसे लगाओ। लगाओ, एक एक पढ़ेंगे आज। व्यंजनों का विभाजन, और वो भी किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? जी ठीक है, हिंदी तो आनी निश्चित। और आज वर्ण विचार की आखिरी क्लास भी हो सकती है, या कल वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में तैयारी रखना, कभी भी आपका टेस्ट लिया जा सकता। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन के साथ, ध्यान रखना। लगाओ हेडिंग नंबर 1, कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन, बताओ कंठ्य व्यंजन किसे कहते हैं? लिखो, वे व्यंजन, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंठ सहायक हो, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंठ्य व्यंजन। बताओ कौन कौन से आते हैं कंठ्य व्यंजन में? जो कैसे कबूतर वाली लाइन है, इसके 5 जो वर्ण है, व्यंजन है, वो किस में आएंगे? लिखो,
हेडिंग लगाओ तालव्य व्यंजन और प्रयोग भी कर लेना अपने आप। कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है। मूर्धा तो कहाँ मिलेगा, एसएमएस में, और मूर्धा कहाँ मिलेगी आपके पास, ध्यान रखना। तो देखो तालव्य व्यंजन लगा दी हेडिंग, लिखो तालव्य व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण तालु की मदद से किया जाए, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं तालव्य व्यंजन। प्लस में लिख देना, ये जो स होता है ना, ये भी किससे बोलता है, तालु की मदद से, ध्यान रखना। लिखो समझ गए, बोल करके देख लो। जहां आपकी जीभ स्पर्श करे वही तालु है। बोल लो, च छ जय बोलो। कहाँ टस हो रहा है, ऊपर तो हो रहा है, लेकिन हो कौन से स्थान पे रहा है, आगे की ओर। जो अपने दांत होते हैं ना, उसके करीब जो छत होती है उस पर अपनी जीभ स्पर्श कर रही है, तो ये कौन सा स्थान है, तालु। देखो नंबर 3, एक होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। कौन से होते हैं, ठीक है, लिखो इसको, एंट्रीज करो इसकी। मूर्धन्य व्यंजन लिखो। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा, जिनका उच्चारण मूर्धा लिखाया था ना मैं परसों, मूर्धा मत लिख देना, हाँ मूर्धा। ब्रैकेट में लिखो मुंह की छत, मुंह की छत ब्रैकेट में लिखना, नामक स्थान से होता है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। और मूर्धन्य व्यंजन में ध्यान रखना ट वर्ग आता है, जिसमें आपके ट, ठ, ड, ढ और ठीक है ना, ड और ये आते हैं आपके, ध्यान रखना किस में आते हैं ये, ट वर्ग में। अब ध्यान रखना ये जो स है ना, ये स, ये किससे बोलता है, मूर्धन्य। ये तो फिर भी बता देंगे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होते, रट लेते हैं। लेकिन ये जो तीनों स है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, कौन सा स कौन से स्थान से बोलेगा, ठीक है ना। लिखो अगली हेडिंग लगाओ, दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन लगा दिए ना, लिखो दंत्य व्यंजन में वे व्यंजन जिनका उच्चारण दांतों की मदद से, वे व्यंजन जिनका उच्चारण किसकी मदद से,
दांतों की मदद से किया जाए वो कौन से कहलाते हैं? दंत्य व्यंजन। और देखो सामने दंत्य व्यंजन में त, है, द, ध और न ये होते हैं आपके। प्लस कौन सा आएगा? ये वाला, ध्यान रखना। करो एंट्रीज। कर लिए। देखो दंत्य के बाद में एक आता है ओष्ठ्य। कौन सा आता है? ओष्ठ्य व्यंजन। लिखो। लिखो ओष्ठ्य व्यंजन। और इसके अंदर लिखना है वे व्यंजन जिनका उच्चारण ओष्ठ, ब्रैकेट में लिख लेना होठ, ओष्ठ की मदद से किया जाए। ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। और कितने होते हैं? ये 5। ध्यान रखना, ये लिखो। नाक के अंदर कुछ नहीं पहनाना, श्रृंगार कुछ नहीं करना, केवल सिंपली बना दो। कर लिए एंट्रीज? अगला लिखो दंतोष्ठ्य व्यंजन। एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर मैं वे लिखा रहा हूं वे कई हैं व्यंजन, जहां मैं वह लिखाऊंगा वो केवल एक ही व्यंजन होगा। भाई वे बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं और वह हेडिंग लगाओ दंतोष्ठ्य व्यंजन। लिखो वह व्यंजन जिसका उच्चारण दांत व ओष्ठ की मदद से किया जाए। दांत व ओष्ठ की मदद से किया जाए। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाता है। कहलाते मत लिखना, कहलाता है। बताओ ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको आप बोलोगे और आपके ओष्ठ भी काम में आएंगे और दांत भी आएंगे? अरे आप ही का मुंह, आप ही के दांत बोल के देख लो। आई नहीं आती लिखा? बताओ कौन सा बोलेगा? पहाड़ों की तरह कोई विदेश से कोई चीज लाया हूं ना मुंह उठा करके, वह बोलो। हल्के से दांत टस होते हैं नीचे वाले, हाँ वह होते हैं करत करत अभ्यास के होते हैं। देखो हो गए ना? बताओ कितने पढ़ लिए? अरे कितने पढ़ लिए? 6। देखो 7वां देखो, एक आता है आपके वत्सरीय। मुझे तो ये बता दो वत्सरीय कौन सा स्थान होता है? और जिस दिन ये वत्सरीय गुस्से में आता है, ईमानदारी से कहता हूं, जिस दिन ये वत्सरीय गुस्से में आता है आप इतने परेशान हो जाते हो, कोई बोल भी लेना आपसे आकर के उससे पीठ खींच दो उसके गाल के ऊपर।
बताओ कौन सा है? हाँ, तो लिखो वत्सरीय। इसमें लिखो वे व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण मसूड़ों की सहायता से किया जाए। इनकी सहायता से, मसूड़ों की सहायता से किया जाए, वत्सरीय व्यंजन कहलाते हैं। लिख लिए यहां तक? देखो, वत्सरीय जो व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं? ध्यान रखना, एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के अंदर कौन थी? एक नर्स थी। और आप जानते हो बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? हाँ बाबू, कुछ नहीं करूंगी, देख कुछ नहीं करूंगी, ये ले कर दी काम। सबसे बड़ी दुश्मन कौन? वो उस बच्चे की आंखों में खटखटा रही थी कई दिनों से। एक दिन वो बच्चा हो गया बड़ा, समझदार। अब वो कहीं रिलेशन में थी या कोई मिलने वाली थी या कोई भी थी, कोई फंक्शन में उस बच्चे के घर पर वो मैडम आएगी तो अतिथि देवो, बेटा मैडम आई है, पानी वानी चाय की व्यवस्था कराओ। कि चाय कोई भी पिलाओ मुझे, मतलब मैं तो मेरी सुई का बदला। आ गया अपना टाइम आज। वो अंदर गया, तगड़ा तरीके से गर्म पानी किया। घर वाले क्या बोले, बेटा थोड़ा सा ठंड वो खोल के लाना, उसकी सर्दियों का टाइम था। कि नहीं, आराम से लो आप। गया, उस पानी को इतना उबाला, इतना उबाला, और वो एक थर्मस आता है, उस थर्मस में डाला। जैसे मैडम ली, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, देखो थोड़ा सा पानी ठंडा था, उसको सही कर। और जैसे ही अंदर लेगी क्या होगा? बोलो, जलेगी कि नहीं जलेगी? तो नर्स क्या हो गई? जल गई। ध्यान रखना, इसी ट्रिक से अपन निकाल करके लेके आएंगे कि एक तो कौन सा होता है? न। एक कौन सा होता है? रे। एक कौन सा होता है? स। एक कौन सा होता है? और एक ले। यहां तक लिखो। आपके दिमाग में मुझे पता है थोड़ी बहुत कंफ्यूज चल रही है, तुरंत इसके नीचे एक नोट लिखाऊंगा, उससे दूर हो जाएगी। पहले लिखो इसको, यहां तक लिखो। अरे समझ में तो सबको आ रहा है? गुड़िया, आपको आपको इधर से आ रहा है? आज ही आए हो ना आप भी? कुछ हल्का फुल्का तो आ रहा होगा, पूरा भी नहीं आ रहा होगा तो पढ़ो आराम से। अरे वो पीछे बैठी, उसको बोल रहा हूँ गुड़िया, बावले। देखो लिख लिए ना यहां तक? अब देखो, आपके चक्कर ये पड़ रही है, गुरु जी से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं, दो मुंह की दम्भी। कैसे? पहले तो कह रहे थे लिख लो, ये बेटा तय वर्ग के साथ आता है दंत्य में। कभी कह देते हैं लिख लो, ये आता है तालव्य में। कभी कह देते हैं लिख लो, ये आएगा दंत्य में। तो सर का तो पता ठिकाना ही नहीं है इनका, क्या बोल देते हैं। ध्यान रखना, इसमें एक नोट लगा करके लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। ये व्यंजन कौन से जो वत्सरीय में आ रहे हैं, ये व्यंजन मूलतः मूलतः अपने वर्ग में ही शामिल किए जाते हैं।
अपने वर्ग में ही शामिल किए जाते हैं। मूल वर्ग विकल्प में मौजूद, मूल वर्ग विकल्प में मौजूद न होने की स्थिति में वत्सर्य की श्रेणी में आते हैं। न होने की स्थिति में वत्सर्य की श्रेणी में आते हैं। एक बार क्या हुआ था, कोई पटवार की एग्जाम हुई थी। अब हिंदी जुड़ी सिलेबस में, बच्चे खुश, और कुछ आए न आए हिंदी तो आती है। हिंदी के तो हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन पेपर जो बनाता है वो तुम्हारे से कितने कदम आगे चलता है ये पता ही नहीं रहता। उसको ये पता था कि बच्चे जिस माइंडसेट के साथ पेपर में देने आते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसने उठा करके दे दिया कि बताओ व्यंजनों के विभाजन से उठा के पूछ लिया किन की श्रेणी में आएगा, और ऑप्शन में क्या दे रखे थे, कौन से नंबर पे, और दंत्य दूर दूर तक भी ऑप्शन में। बच्चे खुश, कुछ नहीं करना, दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, अपना को तो बोनस मिल गया। ये प्रश्न तो डिलीट। वास्तविकता में इसका उत्तर दंत्य होता है, और दंत्य तो ऑप्शन में है बी। अब उनको पता नहीं है, आप जहां सोचते हो वहां एग्जामिनर की सोच खत्म हो जाती है। अब इधर देखो, जब मैं लिखवा रखा हूं नोट में कि पहले तो अपने किस में आएंगे, मूल वर्ग में, और यदि मूल वर्ग नहीं होगा तो कहां आएंगे, वत्सर्य के साथ। तो बताओ किसके साथ जाना चाहिए था बच्चों को, और जिस दिन आंसर की आई उस दिन किसके साथ चला गया बोर्ड। जिस दिन ऐसे प्रश्न दिखते हैं ना पेपर में, हवा भी नहीं लगती अपनी। समझ गए यहां तक? हाँ, पट्टियां गिनते थे पहले, अब तो आजकल पट्टियां भी नहीं है, आरसीसी गिनने लग गई। तो देख लो तुम्हारा भविष्य कहां है। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, 7 पढ़ लिए ना, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ काकल्य व्यंजन। कौन सा लगाओगे, अरे आराम से पढ़ा रहा हूं ना, जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा। हाँ तो बता देना, घबराना मत। काकल्य व्यंजन बताओ, काकल्य व्यंजन कौन सा होता है, काकल्य। लिखो, वह व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ के मूल भाग से, कंठ के मूल भाग से हो, काकल्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है, एकमात्र कौन सा है, और काकल्य नाम का उच्चारण स्थान संस्कृत में नहीं होता। लिखो, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, कागली कुंची है, तुतलार बोले जाए, वो काकल्य नामक स्थान ही कहलाता है। लेकिन तारा सबका से टेंशन मत लियो। देखो बच गया कौन सा,
जिह्वा मूल्य। बताओ जिह्वा मूल्य में कौन कौन से आएंगे? लिखो। वे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से हो, कौन से कहलाते हैं? देखो सामने। मुझे ये बताओ, मैंने अभी लिखा था क ख ग ज फ व, इनके नीचे मैंने जो ये बिंदी लगाई इसको क्या कहते हैं? मुनब दिख रही है? बताओ इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता से शब्द जानो जो फेमस वाच ये सुन रहे तो ये लिखो और नीचे स्टार लगा के लिखना, इन्हें नुक्ता लगे हुए वर्ण भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। ऐसे पढ़ना पड़ता है वर्ण विचार को। इन्हें नुक्ता लगे व्यंजन भी कहते हैं। सही है? क्लियर? हो गए नो? गिन लो, कहीं छूट नहीं गया हो। हाँ, नहीं बाद में कल को आपका हो सर भूल गए थे इसलिए नहीं पढ़ा के गए। देखो अपन ने कितने प्रकार पढ़े उच्चारण स्थान के आधार पर? किनके पढ़े? व्यंजनों का विभाजन करते हुए। अब जो दूसरा विभाजन था आपके, वो कौन सा था? वो था आपके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको बताया था इनका विभाजन कितने भागों में किया गया था? एक तो कौन सा किया गया था और दूसरा कौन सा किया गया था? तो बताओ पहले कौन सा पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा पढ़ेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। लगाओ हेडिंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, जिस दिन कोचिंग कंप्लीट हो उस दिन आप पढ़ाने चाहिए इसे सामने खड़े होकर के। ध्यान रखना, समझ समझ के पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ाता, बहुत कम पढ़ाता हूं मैं, बस जाके याद कर लिया करो, फिर देखो आपकी अलग ही छवि बनेगी। देखो सामने नंबर 1, और नंबर 1 में आता है स्पर्शी व्यंजन। देखो मैंने जब आपको व्यंजन हेडिंग लगवाई थी शुरू में तो बताया था स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वही बात है, 25। कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं?
प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होंगे, इसलिए कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई थी। देखो अब बताओ इस पर से अलग है या वही है, अलग है। देखो इस परसी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है, क्या जिह्वा, अपना जो मुख विवर है, मुख, इसके अंदर क्या करे, स्पर्श करे, क्या करे, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, स्पर्श व्यंजन, क्या लिखेंगे, और जो लिखूंगा वो सारे पढ़ा दिया। इधर देखो इनमें से क्या करेंगे, माइनस, घटाएंगे। एक तो कौन से घटाएंगे, नासिक के व्यंजन, कौन से, प्लस, एक घटाएंगे अपन स्पर्श संघर्षी। ठीक है, देखो इधर लिख देता हूं मैं एक बार। नहीं कौन लिखनो कहीं, पहले समझो आराम से। देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं संख्या में, ये जो सामने लिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, किन को करेंगे, देखो बेटा नासिक के व्यंजन होते हैं ये, प्रत्येक जो वर्ग है ना, 5 वर्ग है ना, इन 5 वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, कौन सा, अंतिम वाला 5वां, वो कौन सा होता है, बताओ कितने, प्लस, और क्या माइनस करने थे, इस पर संघर्षी होते हैं ये 4, कौन से होते हैं, ये रहे। अब बताओ कुल कितने थे पहले, 25, 25 में से 5 क्या निकाल दिए, निकाल दिए 5, और 4 कौन से निकाले, इस पर संघर्षी। तो बताओ कुल कितने होंगे, ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजन कितने बचे, 16 नहीं बचे, बचेंगे ना, हाँ तुम दोनों बात करती हो ना तो मैं समझ जाता हूं। हाँ मैं देखता हूँ गलत नहीं पढ़ा दिया हूँ कहीं, बता देना गलत पढ़ा दिया हूँ तो, लिखने में जाता है कई बार, देखो बता दिया करो हो भी जाए तो। अब देखो सामने हेडिंग लगाओ स्पर्शी व्यंजन, हेडिंग लगाओ स्पर्शी व्यंजन, लिखो मुझे बताओगे क्या बात है, लिखो वे व्यंजन, वे वह नहीं, वे बहुवचन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को मुख्य विवर में स्पर्श करना पड़े, स्पर्श लिख के बताऊं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को मुख्य विवर में स्पर्श करना पड़े, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन।
ये संख्या में 16 होते हैं। ये संख्या में 16 होते हैं। ठीक है, देखो सामने। पहले तो जैसे मैं लिखा हूं ना इधर से, ये एक डिब्बे में ये लिखना, इसको लिखने के बाद में ये लिख करके जैसे मैंने डिब्बे में पैक किया है ना, तो डिब्बे वाले तो आएंगे नहीं, इसके अलावा जो भी 16 बच गए वो किस में आएंगे? पूछ सकता है निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, 4 दे करके, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। ध्यान रखना, पहले ये उतारो फिर ये उतारना, जैसे मैं उतराया हूं। और जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनके लिए खुशी की न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। पटवार भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, या हो गया होगा? हो गया नोटिफिकेशन जारी, डेट डाल दी ना? डेट तो दे दी, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सीटी नहीं रहेगी, जल्दाई विभाग करवाएगा, तो ध्यान रखना। विभाग होते हैं उनके अलग अलग, यदि जलदाय विभाग के अंडर में होगी तो सीटी मान्य नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखना, सीटी बहुत जल्दी होगी राजस्थान में। अब एक तो रीट पात्रता टीचरों के लिए होती है, और एक सीटी, ये भी पात्रता ही है। दोनों एग्जाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना। ये उतारो, उतार लिए दोनों, ऊपर वाला भी उतार लिए? यार हाथ चलते हैं तुम्हारे। लिख लिए? देखो नंबर 2, संघर्षी व्यंजन। नहीं नहीं नहीं, लिखो। क्या है, बीच में छोड़ते हैं ना, फिर वो तारतम्यता दोबारा नहीं बनती क्लास में। अब ये ऐसा टॉपिक है, इसके 2 घंटे पढ़ लो ना, आप बोरिंग नहीं होगे। लिखो संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, देखो लिखो संघर्षी व्यंजन में वे व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को मुख्य विवर में जिह्वा को मुख्य विवर में क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े, वो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। देखो इन बोलेंगे ना तब अपन इनको, इनमें से लगता है पता नहीं अपन क्या बोल रहे हैं। से बस, ये चारों किस में आएंगे? संघर्षी व्यंजन। क्या हुआ, गलत लिख ली? क्रम सही नहीं लिखी? मैं परसों ही बताया था ये बात कि एग्जाम में वो कभी नहीं पूछेगा इनमें से कौन से, ये पूछेगा सही बताना है क्रम। अब देख लो, जब तुम्हारे माइंड को मैं पढ़ सकता हूँ, वो तो किस लेवल के होंगे तो पेपर बनाते होंगे। ठीक है।
देखो कौन कौन से पढ़ लिए अपन। स्पर्शी पढ़ लिए क्या, स्पर्श संघर्षी, सॉरी संघर्षी पढ़ लिए क्या। अब पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी। कौन से पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी। और ध्यान रखना है इनमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा। और आप बोलना, आपको पता भी लगेगा। लिखो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख विवर में संघर्ष भी करे और स्पर्श भी करे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कितने होते हैं ये बताया था ना अभी, 4। इनको बोल के बताना एक बार, च छ झ झ, लगभग वैसा ही उच्चारण होता है सारों में, एक को छोड़ देता हल्का सा। तो लिख लो कितने होंगे, 4। लिख लिए। देखो अपन ने स्पर्शी पढ़े, संघर्षी पढ़े और स्पर्श संघर्षी पढ़े। अब जो पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे बताओ, बताओ कौन से पढ़ेंगे, है किसी को पता। घर जाके देखते तो पता लगता। संघर्षहीन। और ध्यान रखना ये प्रश्न तो आया हुआ नहीं है कि संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं। और एक प्रश्न आ गया था जो नोट लगा के लिखाऊंगा, और उसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर 1 दिया था, इससे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। डालो संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन में लिखो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को मुख विवर में संघर्ष, मुख विवर में संघर्ष करना पड़े, सॉरी मुख विवर में संघर्ष ना करना पड़े, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। और ये होते हैं संख्या में 2। और मैं मेरी फर्स्ट क्लास में कहा था और लास्ट तक कहता रहूंगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए एक लाइन लिखा रहा हूं, लिखो नोट लगा कर किसके नीचे, संघर्षहीन व्यंजनों को, संघर्षहीन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, प्रश्न ये आया था कि निम्न में से अर्ध स्वर हैं और वो दे दिया, किसी में प और फ, किसी में य और र, और चौथे में क्या दिया, और पहले में ओरिएंटेड था वो दिया ए, सॉरी
री और लिरी तो नहीं दिया था, ए वैसे कुछ दिया था, वो ऐसे कुछ बना के दिया था। अब बच्चों का दिमाग हैंग, इतना बड़ा बावड़ा कौन है कि ठेले तो लगा रखा है केले के और आवाज देगा सेव की। बोल तो रहा है अर्ध स्वर, दिमाग लगाना ही नहीं है, बाकी तीनों में व्यंजन है, स्वर तो एक में ही है। अरे स्वर तो सीधे कहां चले गए थे, लेकिन जाना कहां चाहिए था, इसके साथ। तो ध्यान रखना, संघर्षहीन व्यंजनों को क्या कहा जाता है। बोलो अच्छी बात थी कि नहीं थी, जरूरी थी। आ गया तो अपन भी देखो, लिख लिए यहां तक। अब लिखो संघर्षहीन व्यंजन के बाद में जो नंबर आता है वो लिखो। कितने हो गए, 4 हो गए ना। 5वां लिखो पार्श्विक व्यंजन। कौन सा आएगा, पार्श्विक व्यंजन। और देखो इसमें एक शब्द है पार्श्व, क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है, बगल। क्या होता है, ध्यान रखना, ये एक ही व्यंजन है ऐसा जो किस किस श्रेणी में आता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ध्यान रखना। लिखो पार्श्विक व्यंजन में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा बीचों बीच आकर अवरोध का कार्य करे। किसका कार्य करे, और वायु यानी हवा, और वायु पार्श्व ब्रैकेट में लिखना बगल, पार्श्व से निकल जाए। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, सॉरी कहलाता है। और कौन सा होता है, ये लय। ध्यान रखना, जब भी लय बोलोगे अपनी जीभ बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और उसके जो दोनों छोर होते हैं उधर से वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है। देखो लास्ट एक और, बताओ लास्ट कौन सा बच गया, लुंठित या, अरे बता रहा हूं, नासिका बच गया अभी तो, एक उत्क्षिप्त बच गया। देखो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, कौन सा, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लिखो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन में वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह, किसकी तरह, बेलन की तरह लुढ़कती हो। क्या हो, बेलन जानो सब, घर अंजा जियो बिन लुढ़का जियो एक बार।
आप कहीं बोल सका जहाँ बेलन होता है। देखो ये है रामायण, शब्द अयन नहीं होता, अयन होता है। संधि होने के बाद नहीं बन जाता है, वैसे राम प्लस अयन ही होता है इसका। दीप प्लस आवली कभी नहीं होता, दीप प्लस अवली होता है। आवली का अर्थ माला नहीं होता, अवली का अर्थ होता है माला। तो ये फर्क पड़ता है। तो बेलन ही लिखना है, बेलन कौन लिखना आपन? बेलन तो आपने बूढ़ा बुजुर्ग लिख ला। देखो लिख लिए, बेलन की तरह लुढ़कती है, या जिसके उच्चारण में, या जिसके उच्चारण में जिह्वा को कंपन करना पड़े। क्या करना पड़े? कंपन करना पड़े। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? सॉरी, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है, एक ही होता है, कहलाता है। ये रहा, बोलो रे। आपकी जीभ कंपन करती है। क्या करती है? बेलन की तरह लुढ़कती है। इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति। आभ्यंतर प्रयत्न के 2 बाकी रहे हैं। कितने रहे हैं? 2। और 2 कौन कौन से रहे हैं? जो कल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों का विभाजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही, कोई दिक्कत? बेटा गुड़िया आज फर्स्ट क्लास थी, समझ में आया? ईमानदारी से बताना। हाँ, नहीं आए आगे आएगा। जैसे ही वर्ण विचार कंप्लीट होगा, संज्ञा पढ़ेंगे शुरू से, तो संज्ञा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, क्योंकि आप बीच में आए हो। और जो यदि जिनका रह गया वर्ण विचार, उनको दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन भी संधि करवाऊंगा उससे पहले वर्ण विचार 2 बार पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना? धन्यवाद।